प्यारे साथियों, ठीक है, स्वागत करते हैं आपका फिर एक बार फिर से बिलीवर सीरीज के एक और नई वीडियो में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री, जिसका पार्ट 3 आपके सामने और क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है। लेकिन वो ये बिलीवर सीरीज उन सभी बच्चों के लिए जो कि जानते हैं इस बार बहुत बड़े स्कोर करेंगे पेपर के अंदर, और हम तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से और लगे हुए हैं अपनी मेहनत में लगातार। ठीक है भाई, अभी आपको वीडियोज़ वगैरह थोड़ा सा देखने को मिली, थोड़ी वीडियोज़ में थोड़ा वो आया है, मतलब गैप आया और किसी वजह से हम थोड़ा बिजी रहे हैं और वीडियोस वगैरह नहीं बन पाई। लेकिन आपका इसी मंथ के अंदर सिलेबस पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। और भाई जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब वगैरह नहीं करा है, प्लीज़ यार सब्सक्राइब करके आगे बढ़ो और बाकी वीडियो को देखो और देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, 2 ships आर इन द सी, ठीक है, ऑन आइदर साइड अ लाइट हाउस इन सच अ वे दैट शिप्स एंड लाइट हाउस इन अ सेम स्ट्रेट लाइन। मतलब ये कह रहा है कि भाई किसी समुद्र में ये यहाँ पर मान लो लाइट हाउस है, तो इसके इस साइड भी एक शिप है और इस साइड भी एक शिप है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर वो कह रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन शिप्स एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस, ठीक है, आर 60 एंड 45। फिर कह रहा है इफ द लाइट हाउस, ठीक है, इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस, ठीक है, इज 200 मीटर, कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स। हमें √3 की वैल्यू ये लेनी है। देखो ये हमें 200 मीटर दिया हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आए, हमेशा हम इस चैप्टर के अंदर पहले उसी की बात कर रहे हैं, हमसे ये पूछा है कंप्लीट। यहाँ पर मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है और डी है, तो हमसे पूरा सीडी पूछा है। अब मान लो क्वेश्चन एमसीक्यू के अंदर आए तो आप क्या करोगे भाई, आपको मान लो ये इधर वाला एंगल, हमको एंगल ऑफ डिप्रेशन दिए हुए हैं, विच इज ऊपर से आप मेजर करते हो उनको इस तरीके से। लेकिन भाई आप इतना टाइम वेस्ट मत करके सीधा लिखो, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वही एलिवेशन भी होता है। मतलब ये डिप्रेशन होता है तो ये एलिवेशन होता है, विच मीन्स ये 45 हो जाता और ये यहाँ पर 60 हो जाता, सीधे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आपको पता है कि ये 45 है, ये हाइट है, तो ये भी 200 होगा, है कि नहीं। हाइट जो होता है वही 45 में होता है। ठीक है, आपको ट्रायंगल याद होना चाहिए। देखो ट्रायंगल में फिर से एक बार बना देता हूँ, हर वीडियो के अंदर बना रहा हूँ मैं। ये होता है √2, यहाँ पर अगर 45 होता है तो ये जितना होता है उतना ये होता है। ठीक है, तो ये 200 है तो ये 200 भी होगा। फिर दूसरा हमारा ट्रायंगल क्या है, सुंदर ट्रायंगल, वो होता है हमारा 1, 2 और ये होता है √3। यहाँ पर इसमें 30 होता है और यहाँ पर इसमें होता है 60। क्या होता है, 60। चलो अब 60 की तरफ चलते हैं जरा। 60 के लिए हाइट क्या रहेगी, √3 टाइम्स, तो यहाँ पर तो 200 है, तो कोई बात नहीं, इसको मैं 200 अपॉन √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा। लेकिन क्या इसमें केवल इसमें मल्टीप्लाई थोड़ी करनी है, मुझे ये भी तो चाहिए। तो इसके लिए भी क्या करूंगा, 200 अपॉन √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे बेस मिल जाएगा कितना, 200 अपॉन √3। या फिर इसको सोल्व करके लिखा जा सकता है 200 √3/3। ठीक है, रेशनलाइजेशन करके। अब बस हमसे इन दोनों को पूछा, ऐड कर दो, √3 की वैल्यू डालो, आंसर निकालो, काम खत्म हो जाएगा, है कि नहीं। सिंपल तो है। देखो 1.73 अगर मैं यहाँ डालूंगा तो 2 से 173 बन जाएगा वो भाई, ये बन जाएगा 2 0 से 173, विच मीन्स ये आएगा 2 × 173 अपॉन 3 और प्लस में आएगा 200। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 का 4 कैरी 1, 2 1 जा 2 और 3 अपॉन में ये 3 आ जाएगा और प्लस में 200 ऐड कर दो, यहाँ से 3 की मल्टीप्लाई उसमें हो जाएगी तो ये आ जाएगा। सही कर रहा है ना, थोड़ा ज़्यादा तो नहीं दिया। ठीक है, 200 2/3 टाइम्स। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अब आपका यहाँ से 346 प्लस 300, ठीक है, सॉरी 600 हो जाएगा, ऐड कर दो, अपॉन में 3 ऐड करो, कितना आएगा 6 4 और ये आ जाएगा 9 अपॉन 3 से काटेंगे इसको भाई, तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और यहाँ से 3 5 जा 15 पॉइंट और 9 करके आएगा, तो 315.9 करके कुछ आ रहा है, विच मीन्स ये अप्रोक्स 316 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। हालांकि फिर इसको हम कॉन्सेप्ट से करने जाएंगे तो फिर अलग चीजें हो जाएंगी, थोड़ा देख लेते हैं कैसे भी। चलो तो कैसे करेंगे कॉन्सेप्ट से। हमें दिया हुआ है एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो यहां से हमको ये वाला एंगल दिया हुआ है 45, ये दिया हुआ है 60। डायग्राम में आप ऐसे दिखाओगे अच्छे सुंदर, फिर आपका ये 60 हो जाएगा और ये आपका 45 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमसे करना क्या है भाई, हमको निकालना सबसे पहले BD निकाल लेते हैं, फिर हम निकाल लेंगे ये हमारा CB और फिर दोनों को कर देंगे ऐड, सिंपल। तो चलो पहले चलते हैं इन ट्राइंगल ABD में, इन ट्राइंगल ABD। ठीक है, क्या आएगा भाई,
इन ट्राइंगल एबीडी आपको क्लियरली पता है कि भाई यहाँ से आप 1045 लोगे। क्यों लेंगे 1045? क्योंकि भाई परपेंडिकुलर बेस की बात हो रही है इसलिए। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा जी? परपेंडिकुलर है ए बी। बेस क्या है जी? बेस है बी डी। ठीक है, तो यहाँ से आएगा 1045 वैल्यू होती है 1 इज इक्वल्स टू ए बी हमें पता है जी 200 और अपॉन में बी डी। या फिर हम ये कह सकते हैं यहाँ से कि जो बी डी है वो आपका हो गया 200। कितना हो गया? 200 मीटर। चलो बी डी तो आ गया। अब बात करते हैं सी बी की। तो दूसरे ट्राइंगल में आ जाते हैं फटाफट। इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, अब इस ट्राइंगल के अंदर क्या है भाई? सेम चीज हम यहाँ पर 10 ही लेके चलेंगे क्योंकि अगेन हमें परपेंडिकुलर बेस की बात करनी है। तो 1060। ठीक है, तो यहाँ से 1060 क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा आपका ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी। ठीक है, चलो, और 1060 वैल्यू होती है √3। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इसको √3 डाल दूँ और ये आपका ए बी की वैल्यू 200 डाल दूँ और अपॉन में बी सी डाल दूँ, तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि भाई बी सी की वैल्यू आ जाएगी 200 बाई √3। या फिर इसको हम लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ पर √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो आपका बन जाएगा 200 अपॉन 3 मल्टीप्लाई में √3, इस तरीके से इतना मीटर। ठीक है, ये आ गया। तो ये दो वैल्यू भाई इनको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अब वो हमने यहाँ पे करा भी था अभी थोड़ी देर पहले, वो सेम कैलकुलेशन बन जाएगी। यहाँ पर आपको चाहिए सी डी। ठीक है, तो सी डी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई? बी डी प्लस सी बी, बी डी प्लस बी सी। बी डी था 200 प्लस यहाँ पर आप अगर इसकी वैल्यू 1.73 रखते हैं तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 173, 2 मल्टीप्लाई 173 और अपॉन में क्या है जी? ऑलरेडी 3 चल रहा है। तो बस ये सोल्व करना है आपको और ये भी आपका क्या आ जाएगा? अप्रोक्स सोल्व करके फिर अप्रोक्स आपका कितना आएगा? 316। ठीक है, 316 मीटर। चलो, तो यही भाई हमारा सवाल का सॉल्यूशन था। अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल है। देखो क्वेश्चन नंबर 2, ये कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ टॉप एंड द बॉटम ऑफ द टावर। ठीक है, फ्रॉम अ टॉप ऑफ बिल्डिंग 60 मीटर हाई आर 30 and 60 रिस्पेक्टिवली। कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द बिल्डिंग एंड द टावर एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, देखो जरा सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनेगा सुंदर। कैसे? देखो भाई, ये मान लेते हैं हमारा टावर है, सॉरी बिल्डिंग है, जिसकी हमें हाइट दी हुई है। कितनी है? 60 मीटर। ये हमें 60 मीटर एक हाइट गिवन है। एक टावर है, इस बिल्डिंग के टॉप से इस टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन हमको पता है और इसके बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन हमको पता है। यानी कि अगर मैं यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन ले लेता हूँ तो मुझे ये पता है और ये पता है, ये है 30 और ये है 60। सही बोल रहा हूँ? बोलो सही सर। तो अब अगर इसकी नेमिंग कर दूँ मैं ए बी सी डी ई। ठीक है, तो उसने हमसे पूछा क्या है? उसने हमसे ए बी पूछा है क्योंकि टावर और इस बिल्डिंग की हाइट में डिफरेंस पूछा है, विच इज ए बी। दूसरा, और उसने क्या पूछा है हमसे? बी सी पूछा है, सॉरी बी सी नहीं, ये डी सी पूछा है। इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है? ठीक है, चलो देखते हैं। अब इसको पहले ट्रिक से लगाते हैं एक बार। देखो ये 60 है तो भाई यहाँ तक ये भी 60 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा? 60 है तो ये कितना हो जाएगा? फटाफट आपको याद आना चाहिए 60 वाला ट्राइंगल, 60 वाला ट्राइंगल याद आना चाहिए। यहाँ पर होता है 60, ये 1, ये 2, ये होता है √3। 60 के लिए ये होता है परपेंडिकुलर, यानी कि ये क्या होना चाहिए? √3 टाइम्स होना चाहिए। ठीक है, अगर देखो मुझे इसको 60 बनाना है, इसको मैं 60 बनाना है, तो यहाँ पर 60 अपॉन √3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो सब में करनी पड़ेगी, तो बेस में भी करनी पड़ेगी, तो क्या हो जाएगा? 60 √3 हो जाएगा। तो यानी कि बेस क्या हो जाएगा? 60 √3। ये यहाँ से जो ए बी आया वो क्या आया? 60 अपॉन √3। चलो बनाऊंगा, मेरे पास है यहाँ पर 60 बाई √3। अब मुझे इसको क्या बनाना है? मुझे इसको बनाना है √3 टाइम्स। ठीक है, तो कैसे बनाऊंगा भाई? एक √3 नीचे लगाना पड़ेगा और एक √3 ऊपर आएगा, तो ये पूरा आ जाएगा, मतलब √3 टाइम्स आ गया, इसका √3 टाइम्स। तो यहाँ पर जो भी होता है उसका √3 होता है यहाँ पर। तो ये क्या है? ये कहाँ की वैल्यू है? यहाँ की वैल्यू है, मतलब कि 60 अपॉन √3 मल्टीप्लाई √3, ये हमारा हो जाएगा क्या? ये परपेंडिकुलर, विच मीन्स ये क्या है? 60 अपॉन 3 यानी कि 20। ये क्या है? 20। तो ये हमारा पहला आंसर 20, पहला आंसर। ठीक है, दूसरा उसने पूछा इनके बीच की डिस्टेंस, तो इनके डिस्टेंस तो भाई यही है, यही तो है 60 अपॉन √3। तो 60 अपॉन √3 इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। या फिर आप ये भी लिख सकते हो, यहाँ से √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो 60 √3 एंड 20 √3 आ जाएगा, 20 √3, ये भी इस तरीके से इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बाय द ट्रिक। लेकिन हम कॉन्सेप्ट से चलेंगे।
सबसे पहले चलते हैं इन ट्राइंगल ECB। इन ट्राइंगल ECB, चलो भाई इसमें क्या है, इसमें आपको दिख रहा है कि यहाँ पर हम लेंगे 1060। 1060 क्यों? क्योंकि आपको पता है परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर आपका है बेस यानी BC और बेस आपका है EB। अब यहाँ से 60 √3 आ जाएगा इज इक्वल्स टू BC की वैल्यू हमें पता है भाई ये 60 है तो ये भी 60 और यहाँ से आ जाएगा EB। तो ये EB इज इक्वल्स टू 60/√3 या फिर कह सकते हैं 20√3। 20√3 कोई दिक्कत नहीं, चलो बहुत अच्छा है। अब समझो मेरी बात, अब ये यहाँ पर आ गया हमारा 20√3 मीटर इस तरीके से, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरे ट्रायंगल में। कौन सा ट्रायंगल? इन ट्रायंगल ABE। इन ट्रायंगल ABE, ठीक है। तो यहाँ से AB, यहाँ से 1030 इज इक्वल्स टू AB/EB, ठीक है। और ये हो जाएगा 1/√3। 1/√3 इज इक्वल्स टू AB/EB की वैल्यू तो हमें पता है 20/√3। देखो 1/√3 से 1/√3 कैंसिल, अब इस 20 को उधर ले आऊंगा तो AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20। AB वैल्यू 20 मीटर। तो यहाँ से आप लिख सकते हो इस तरीके से कि भाई हमें चाहिए डिफरेंस, यानी कि हमको AB चाहिए और AB क्या था? AB था हमारा पूरी टावर की हाइट यानी AC माइनस ED। तो AC था 80 माइनस ED था हमारा, ED था 60, तो कितना है 20। चलो अब इनके बीच में डिस्टेंस हमने पहले निकाल दी इनके बीच की, ये रही, ठीक है। तो चलो ने अब मिलते हैं आपसे अगले क्वेश्चन के अंदर। देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री, ठीक है। फिर कह रहा है आफ्टर 15 सेकेंड द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। फिर कह रहा है इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट, ठीक है। तो फिर कह रहा है कि कितना 1500√3 पर, इतने मीटर पर उड़ रहा है। फिर कह रहा है कि भाई फाइंड द स्पीड ऑफ द प्लेन इन किलोमीटर पर आवर। मेरे पास ध्यान से देखो, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन कॉन्सेप्ट समझना होगा। पहले उसने बोला कि 60 है, 60 से हो जाता है 30, ठीक है। तो आप हो सकता है कि इस तरह के ट्रायंगल बनाने लग जाओ कि सर ये उड़ रहा है प्लेन, पहले ये एंगल था कितना 60 और अब ये घट के हो गया है 30, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे इसको ऐसे। देखो भाई अगर ऐसे करोगे तो हो जाएगा गलत, ठीक है। अभी ऐसे करोगे तो गलत हो जाएगा, समझना पड़ेगा पहले एक कॉन्सेप्ट समझना होगा। कॉन्सेप्ट क्या है? देखो आप मेरी बात सुनो ध्यान से। सपोज करो कि मैं अभी ऐसे देख रहा हूँ, ठीक है, मैं ऐसे देख रहा हूँ और मैं यहाँ देख रहा हूँ, ये 60 डिग्री का एंगल है। मान लो सपोज कोई चीज़ यहाँ पर है, ये 60 डिग्री का एंगल है, समझ रहे हो? मेरी आंखों को देखो, ये 60 डिग्री का एंगल है। अब वो चीज़ वहाँ पहुँच चुकी है, सपोज वहाँ पहुँच चुकी है, दूर पहुँच चुकी है मुझसे, तो मेरी आंखों का एंगल चेंज हो जाएगा ऐसे। अब देखो पहले ज़्यादा था अब कम हो गया, मतलब जो वो चीज़ जो मुझसे दूर जा रही है तो मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो रहा है ना। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही है? यहाँ पर ज़्यादा था वहाँ पर कम है, समझ आ रही है? तो मतलब देखो सपोज करो कि ये एयरप्लेन यहाँ उड़ रहा था तो यहाँ पर इसका कितना था एंगल ऑफ एलिवेशन? कितना 60 था। अब ये कुछ दूर चला गया, सपोज करो यहाँ गया 15 सेकंड बाद, तो अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन घट जाएगा, कितना हो गया 30, और ये हाइट तो सेम ही रही। तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। अभी देखो बनाते हैं फिर ट्रिक की बात भी करेंगे और कॉन्सेप्ट की बात भी करेंगे। अब आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, जब भी एरोप्लेन वाला क्वेश्चन आएगा ना भाई, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है जो हमने बात करी है अभी। चलो तो भाई उसने बोला है कि 60 डिग्री का था। सपोज करो कि भाई ये एरोप्लेन, सुंदर एरोप्लेन यहाँ उड़ रहा है पहले, ठीक है, यहाँ उड़ रहा है और इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ग्राउंड के साथ वो बन रहा है 60 डिग्री का। कितना? 60 डिग्री, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर उसने बोला कि आफ्टर 15 सेकेंड द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30। अब यहाँ से मान लो 15 सेकंड बाद वो कुछ तो उड़ रहा है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि एरोप्लेन रास्ते में खड़ा हो जाए हवा में, 15 सेकंड टाइम के बाद वो ओबियसली अपनी पोजीशन चेंज करेगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ गया, मान लेते हैं कि वो यहाँ पर आ चुका है भाई, ये हमारा जो एरोप्लेन है वो वहाँ से यहाँ गया है। तो ये जो एंगल है, अब ये एंगल कितना हो गया भाई? ये हो गया 30, है कि नहीं? ये एंगल ऑफ 30 हो गया, उसने ऐसे ही बोला है। फिर वो कह रहा है अच्छा, तो कह रहा है इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट में कांस्टेंट दे रखी है, जितनी यहाँ पर है उतनी यहाँ पर है। वो कितनी है? 1500√3 मीटर। तो अब हमें स्पीड बतानी है प्लेन के किलोमीटर पर आवर में। सिंपल क्वेश्चन है, सवाल समझ चुके हैं, अब देखो करते हैं। देखो यहाँ भी उतनी हाइट है,
ये 60 डिग्री होता है, ये 60 डिग्री होता है, और ये आपका परपेंडिकुलर होता है कितना 15√3, 1500√3 है, तो मतलब कि ये 1500 हो जाएगा। भाई ट्रिक की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी ट्रायंगल बना के दिखाऊंगा, चिंता मत करो। दूसरा आपको यहाँ पर दिख रहा है कि 30 है, ये 1500√3 है, तो ये क्योंकि परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर 30 में परपेंडिकुलर होता है 1 होता है। अगर मैं इसको 1 मान लूँ तो जो बेस होता है वो मल्टीप्लाई हो जाती है √3 के उसमें, तो इसमें 1√3 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा बेस आएगा कंप्लीट। तो 1500 × 3 आएगा, मतलब 4500। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है वो कितनी आएगी, पूरी की पूरी 4500 आएगी। अब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे 3000, यानी कि डिस्टेंस उसने चलिए 3000 मीटर चला है वो, किस स्पीड से, कितने टाइम में, 15 सेकंड में। तो कितना कटा, ये लो जी, स्पीड क्या आई उसकी 200 मीटर पर सेकंड आई, ठीक है। क्या हमें ये आंसर देना, नहीं, हमें देना आंसर किलोमीटर में, तो उसको चेंज कर देंगे। तो 200 गुणा मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर में बदलना हो तो हमें भैया मल्टीप्लाई करनी पड़ती है 8/5 से। ये आपने फिजिक्स में पढ़ लिया होगा कैसे करते हैं वो भी। चलो ठीक है, ये आ गया 1872 720 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। देखो ये तो हम कर सकते हैं इस तरीके से, जल्दी फटाफट ट्रिक से कॉन्सेप्ट समझते हैं अब। सबसे पहले इनकी नेमिंग कर देंगे, ठीक है। नेमिंग करने के लिए फटाफट इसको ए मान लो, इसको बी, इसको सी मान लो, इसको डी और इसको ई मान लो, ठीक है। चलो पहले चलते हैं छोटे ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी सिंपल है। tan 60 लगाओगे कितना आएगा भाई, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना, 1500√3 डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, और बेस कितना है, बेस है सीबी यानी बीसी, ये बेस चाहिए हमको। तो BC इज इक्वल्स टू √3 नीचे आ जाएगा इधर से, तो 1500√3 बटे √3, तो √3 से √3 कटेगा, कितना आएगा 1500 मीटर। ये तो आ गई BC। चलो जी, अब निकालते हैं फटाफट से पूरा CE, क्योंकि ट्रायंगल तो मैं यहीं से दिया हुआ है ना, तो एक बड़े वाले ट्रायंगल में चलते हैं। इन ट्रायंगल CDE, इन ट्रायंगल CDE। देखो भाई यहाँ तक समझ आया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी tan 30 लगाओगे आप, क्यों लगाएंगे जी, क्योंकि हमारे पास यहाँ भी हाइट गिवन और बेस चाहिए, ठीक है। तो हाइट हमारे पास है अगेन वही 1500√3 अपॉन में बेस कितना है CE। चलो तो यहाँ से CE कितना आ जाएगा जी, CE आ जाएगा 1500√3 गुणा √3, ठीक है। तो अल्टीमेट एट द एंड हमको क्या मिलने वाला है, 4500 मीटर। चलो ये मिल गया। अब उसने डिस्टेंस कितनी चली है, एरोप्लेन है 15 सेकंड में, भाई 15 सेकंड में उसने ये डिस्टेंस तो चली है, ये वाला डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस डिस्टेंस है ना। तो BE कह दो या AD कह दो, तो लिखो यहाँ पर BE मान लेते चलो कि जो BE है वो किसके बराबर हो जाएगा, हमारा CE माइनस BC। अब यहाँ पर लिखोगे कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्लेन इन 15 सेकंड, उसके बाद आप ये लिखोगे, ठीक है। CE कितना है जी, CE हमारा है 4500 माइनस 1500, देखो करके दिखाना होगा जब सही से दिखा रहे हो तो ये आ गया 3000 मीटर। अब यहाँ से हमें बताना है स्पीड, तो स्पीड के लिए आप फॉर्मूला लिखोगे पहले तो, केवल डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस कितनी है 3000 अपॉन में आपके लिए टाइम ले रहा है जो 15 सेकंड, 15 सेकंड का 2 बार 200 मीटर पर सेकंड आ गया। अगर आप आंसर नहीं छोड़े तो आपको आधे नंबर देगा वो, ठीक है, क्योंकि आपने लास्ट में किलोमीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर में नहीं बदला। तो जरूरी है कि आप यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में बदलो। 200 तो ऊपर आ जाएगा 18, नीचे आ जाएगा 5, तो आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। 5 से कटेगा 4 यानी 20 टाइम्स, और 8 चौक होते हैं 72 यानी कि 72, तो ये आ गया इस तरीके से किलोमीटर पर आवर। यानी कि जो अब लास्ट में कंक्लूड करोगे तो कि स्पीड ऑफ द एरोप्लेन इज 720 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एट अ पॉइंट A 20 मीटर अबव द लेवल ऑफ वाटर इन ए लेक, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड इज 30 डिग्री। फिर कह रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड इन द लेक एट A इज 60 डिग्री, ठीक है। फिर कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम A। देखो पहले डायग्राम बनाना होगा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। देखो मान लेते हैं कि भाई ये हमारा है सी लेवल, ये हमारा समुद्र है, सी लेवल बोला है ना, लेवल ऑफ वाटर। चलो सी लेवल नहीं है तो मतलब क्या है तुम्हारा, ये लेक का लेवल है। अब इससे भी 20 मीटर ऊपर, यानी कि यहाँ पर सपोज करो ये है पॉइंट A, ये 20 मीटर अबव है। देखो एक एक चीज़ को हमें समझना होगा ध्यान से। तो यहाँ से कोई बादल है, यहाँ पर सपोज करो ये बादल है, सुंदर बादल,
ये पॉइंट है बादल का, तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है हमको, वो दिया हुआ है 30 डिग्री। कितना? 30 डिग्री। समझ आ रही बात? नहीं आ रही? अब आगे उसने बोला कि विद द एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब इसी बादल की परछाई यहाँ पर चमक रही होगी, ठीक है, और उस परछाई के लिए उसने दिया हुआ है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 60 डिग्री है। यानी कि अगर मान लो परछाई उसकी यहाँ कहीं को दिख रही है, मान लो यहाँ कहीं को दिख रही है परछाई, ठीक है, तो ये जो होगा इस तरीके से एंगल, ये आपका दिया हुआ है कितना? 60 डिग्री। ये 60 डिग्री दिया हुआ है। अब एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि यहाँ तक ये जो पॉइंट है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी 20 होगा, 20 मीटर, ठीक है, क्योंकि इधर 20 है तो इधर भी 20 है। अब हमें कुछ चीज़ें हैं जिन पर थोड़ा फोकस करना होगा, ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जिन पर हमें फोकस करना होगा सही से। क्या? मैं देखो, ध्यान सुनना एक बात मेरी। अगर मान लो, क्योंकि ये लेवल है वाटर का, ठीक है, क्योंकि ये वाटर का लेवल है, तो देखो जिस हाइट पर यहाँ से यहाँ तक जो हाइट होगी, वही इसके रिफ्लेक्शन की यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट होगी। मतलब कहने का ये है, जितना वाटर के लेवल से रिफ्लेक्शन यहाँ दिख रहा होगा, उतना ही वाटर के अंदर दिख रहा होगा। मतलब कि वाटर लेवल तो ये है ना, तो यहाँ से ये जितनी ऊंचाई पर है, उतनी ही नीचाई पर हमें रिफ्लेक्शन दिख रहा होगा। अब अगर मैं इसको x मान लूँ, सपोज करो अगर मैं इसको x मान लूँ, तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो जाएगा x+20। ये कितना हो जाएगा? x+20। बस यही इसमें थोड़ा खेल है जो समझना है आपको। बाकी इसकी नेमिंग कर देते हैं, ये a, इसको b मान लेते हैं, इसको c, इसको d, और इसको e मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं f, ठीक है। तो और आपसे पूछा क्या है? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लाउड फ्रॉम a, यानी कि आपसे ये AE पूछा है, ये पूछा है आपसे AE, ठीक है। तो फटाफट चलते हैं, ट्रायंगल उठाते हैं। अभी ट्रायंगल उठाते हैं, पहले कौन सा? ये उठा लेते हैं ADE, यहाँ से हमें AD मिल जाएगा। चलो, इन ट्रायंगल ADE क्या आ जाएगा? अगर मैं tan 30 लूँ तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा x/AD, या फिर मैं AD की वैल्यू निकाल सकता हूँ यहाँ से, वो कितनी आ जाएगी? √3x, ठीक है, ये मेरा AD आ गया। देखो इसी ट्रायंगल के अंदर हम एक काम और कर सकते हैं कि हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस में लेके चल सकते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस वो किसके लिए होता है? वो साइन के लिए। तो sin 30 ले लो यहाँ से, वो कितना आएगा? परपेंडिकुलर यानी कि x/हाइपोटेनियस यानी कि AE, क्योंकि जो हमें निकालना है उसके लिए एक इक्वेशन बना के रख लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा AE = 2x, AE = 2x। देखो अगर हम x की वैल्यू निकाल लेंगे तो जब हमें AE निकालना होगा तो सीधे यहाँ पर वैल्यू डालेंगे और हमारा काम हो जाएगा। तो इसको मान लेते हैं फर्स्ट, बस। अब बाकी चलते हैं नियम कायदे कानून से, जो क्या है। अब हम हमारा आ जाएगा ये वाला ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल, इसमें आ जाते हैं एक मिनट के लिए। तो हम चलते हैं ADF में, इन ट्रायंगल ADF। यहाँ पर भी आप tan 60 ले लो, क्यों? क्योंकि आपके पास यहाँ भी हाइट है और बेस है, ठीक है। चलो, तो इस तरीके से आपका ये आ जाएगा भाई कितना? FD, और FD कितना है? देखो x+20 + 20 यानी कि x+40 अपॉन बेस कितना है जी? AD। चलो, तो यहाँ से आ जाएगा tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो AD हमारे पास आ जाएगा √ यानी कि x+40 बाय √3, x+40 बाय √3, ठीक है। चलो, तो अब मैं क्या करूँगा? मैं एक काम करता हूँ, ये जो दोनों AD हैं इनको इक्वेट कर दूँ, दोनों को, इन दोनों AD को इक्वेट कर देते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा कि भाई √3x = x+40 बाय √3, ठीक है। और इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो 3x बन जाएगा। 3x = x+40, या फिर 2x = 40, या फिर x = 20। क्या हमें ये चाहिए था कि हमारा यही आंसर? नहीं, हमारा आंसर क्या होगा? AE। उसने पूछा है A से E की हाइट, मतलब दूरी पूछी है। तो ये आपकी कितनी होगी भाई? यहाँ पर लिख लेंगे हम कि नाउ AE = 2 × 20 विच इज 40 मीटर में चल रहा है, तो मीटर, यानी कि भाई 40 मीटर दूर है उस पॉइंट से वो बादल जो होगा, ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन 5th, ये कह रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। कह रहा इफ द टावर इज 60 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। चलो भाई, तो ये हम बना लेते हैं फटाफट। यहाँ पर बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है, मान लेते हैं ये हमारा टावर है, ठीक है। ये बिल्डिंग है, टावर है। क्या बोला उसने? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30, यानी कि ये हमें दिया हुआ 30।
चलो जी, आगे क्या बोला, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग 60। तो ये हमें दिया हुआ है 60। बहुत अच्छे। इफ द हाइट ऑफ द टावर 60 मीटर, ये 60 मीटर है, तो बताओ फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो हमें ये बताना है। देखो भाई 60 में आपको पता है कि ये आपका रहता है √3 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 60/√3, दिस इज द 60/√3। इसको 1 मान लेंगे तो 60, इसको हम 1 मानेंगे 30। ये आपका इसका बेस रहता है √3 टाइम्स, ठीक है। बेस क्या रहता है √3 टाइम्स रहता है, तो 20 आएगा। कितना आएगा 20, तो 20 आ जाएगी आपका हाइट। इसमें देखो सिंपल सा तरीका है, अगर आप ट्राइंगल वगैरह लिख के यहाँ पर करने जाओगे तो 20 आ जाएगा, लेकिन हम करते हैं फटाफट किससे, कॉन्सेप्ट से। ये लो ABC। तो पहले चलते हैं ट्राइंगल BCD में, इन ट्राइंगल BCD, ठीक है। BCD क्या कह रहा है जी, सिंपल सी बात कह रहा है कि भाई साहब ये आपका, ये जो है आपका BCD में, यहाँ पर 10 60 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 60/BC। तो BC की वैल्यू कितनी आई, 60/√3। चलो अब बड़े इस वाले ट्राइंगल चल देते हैं फटाफट, इन ट्राइंगल, ठीक है। या फिर चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो ना आप, मल्टीप्लाई करके, कितना √3/√3, तो आ जाएगा 20/√3 मीटर, ठीक है। चलो इन ट्राइंगल ABC, इसमें आ जाएंगे तो कितना आएगा 10 30 AB/BC। तो यहां से BC कितना आ जाएगा, यहां से AB निकालना है ना, AB कितना आ जाएगा, वो आएगा 10 30 यानी कि 1/√3 मल्टीप्लाई 20/√3। तो ये कट गया, तो यहाँ से AB कितना आया 20। ये आपसे पूछा था, ठीक है। AB क्या है, हमारी बिल्डिंग की हाइट है। अगर ट्रिक से करने जाएंगे, बट ट्रिक से करने जाएंगे तो क्या करना है, उसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं है। देखो सिंपल सी बात है, अगर ये 60 है, तो क्या BC हमारा हो जाएगा 60/√3, क्या 60/√3 हो जाएगा। आप ट्राइंगल जाके देखोगे तो पता चलेगा आपको, ठीक है। सिंपल सी बात है। इसको आप थोड़ा सोल्व करोगे तो इसको लिख सकते हो 20/√3, क्या लिख सकते हो 20/√3। अब ये आपका होता है बेस, 30 के एंगल से चलेंगे तो ये होता है बेस। बेस आपका होता है √3 टाइम्स किसका, AB का। तो देखो √3 टाइम्स है किसका, 20 का। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 20, सिंपल। सेकंडों में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। टेक्स्ट से जाएंगे तो चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो फटाफट देखें क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स इज 15 मीटर, ठीक है। फिर कह रहा है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ फर्स्ट पोल एज सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ सेकंड पोल इज 30 डिग्री। फिर कह रहा है इफ द हाइट ऑफ द सेकंड पोल इज 24 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, फाइंड द हाइट ऑफ द फर्स्ट पोल। पोल की फर्स्ट पोल की हाइट बतानी है, मैंने √3 लेना है हमको। ये देखो भाई, ये मान लेते हैं फर्स्ट पोल है सेकंड पोल है, तो दो पोल है, एक छोटा एक बड़ा होगा, सिंपल सी बात है। तो कह रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है सेकंड पोल से फर्स्ट पोल का, क्या, यानी कि ये हमें गिवन है कितना 30। तो भाई साहब ये भी 30 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब सेकंड पोल की हाइट पूरी दे रखी है 24, ठीक है। ये हमें डिस्टेंस गिवन है 15 मीटर, तो ये भी 15 हो गई। अब हमें बतानी है ये वाली डिस्टेंस, ये वाली हाइट, ठीक है, कितनी होगी ये वाली। देखो अगर यहाँ पर ट्रिक की बात करें तो भाई वही आपको पता है कि 30 के केस में ये जो बेस होता है वो होता है √3 टाइम्स। तो अगर मुझे √3 टाइम्स इसको बनाना है तो ये भी √3 करना पड़ेगा। तो ये 15/√3 हर जगह जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा। सो 15/√3 हो जाएगी आपके यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट। इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 15 गुणा √3/3, 3 से जाएगा 5 बार तो आ जाएगा 5√3, ठीक है। अब देखो इस 24 में से अगर मैं 5√3 माइनस कर दूँ तो मुझे मिल जाएगा फर्स्ट पोल की हाइट, जिसमें √3 को क्या लेना है 1.732 लेना है, विच मीन्स आपको करना पड़ेगा 24 माइनस 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 दूनी 5 टू 10 की 0 कैरी 1, 5 टू 10 की 0 कैरी 1, 5 3 15, ठीक है, 15 और 116 का 6 कैरी 1, 5 7 35 और 36 का 6 कैरी 3, 5 1 5 और 3 8। ये आपका आ जाएगा कुछ तरीके से। इसको माइनस करोगे कितना आ जाएगा यहाँ से 0 4 5 पॉइंट, ठीक है, 5 15, ये आपकी हाइट आ जाएगी, ठीक है। तो ये आप ट्रिक से जा सकते हो इस तरीके से। लेकिन अगर हम बात करें सिर्फ कॉन्सेप्ट की यहाँ पर, तो जरा उसको देख लेते हैं मिनट के लिए। कोई बात नहीं, आपको यहाँ पर नेमिंग कर देनी है फटाफट से। ये A B C D और E। पहले ट्राइंगल चलते हैं ABE में। ये आपका कौन सा है, ABE में, इन ट्राइंगल ABE। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 10 30 हमारा किसके बराबर होगा, BE/AB। तो यहाँ से मैं BE की वैल्यू निकाल सकता हूँ
वो कितना आ जाएगा 1/√3 मल्टीप्लाई 15, ठीक है। चलो तो यहाँ से आ जाएगा 15/√3 या फिर इसको मैं कह सकता हूँ 5√3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बी हमारे पास आ गया 5√3। अब बस कुछ नहीं करना, आपको लिखना है यहाँ पर कि भाई जो हमारा ए बी होगा वो क्या क्या होगा, वो होगा हमारा सी ई माइनस बी ई। तो सी कितना है 24 माइनस बी कितना है आपका 5√3, और ये काम मैं करके दिखा चुका हूँ यहाँ पर, ये रहा, तो आप कर लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है क्या लेडर लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, कह रहा है मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ठीक है, विद द हॉरिजॉन्टल इफ द फुट ऑफ द लेडर इज 2.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, फिर कह रहा है लेंथ ऑफ द लेडर इज। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये आपके पास में इस तरीके से बनेगा भाई, ये आपकी लेडर है, ये 60 डिग्री का एंगल बना रही है, ये हमें दे रखा है 2.5 मीटर, हमसे ये पूछा है, ये पूछा है। देखो ध्यान से सुनो, मेरी बात सुनो ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है कि ये आपका क्या होता है 60 के लिए, ये आपका होता है 1। देखो ट्राइंगल की बात करूँ मैं फटाफट यहाँ पढ़ते होता है 60 के लिए 1 यहाँ आता है √3, यहाँ पर आता है और यहाँ होता है 2। तो ये आपसे पूछा है भाई डबल कर दो, बस कुछ नहीं करना, डबल कर दो, यानी कि 5 आ जाएगा। ट्रिक से तो हो गया फटाफट, लेकिन कॉन्सेप्ट से आते हैं। ये आपके पास है ए बी सी, तो इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, तो क्या जाएगा 10 60, 10 मतलब क्योंकि आपको चाहिए बेस और ये हाइपोटेनियस, तो हम बात करेंगे cos 60 की। कितना आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि 2.5/CA, या फिर कह सकते हैं कि CA आपका बराबर हो जाएगा 2.5, 10 cos 60 वैल्यू होती है 2, 1/2, यानी कि मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2, क्या जाएगा 5 मीटर। CA हमारा आया 5 मीटर, ठीक है। तो सिंपल ही क्वेश्चन है, बाकी ट्रिक से करना चाहेंगे तो ट्रिक से आसानी से हो जाएगा, और बाकी आपको ऐसे कैसे जाना है तो ऐसे भी जा सकते हो। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है कि अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन डेक ऑफ अ शिप, ठीक है, विच इज 10 मीटर अबव द वाटर लेवल, ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, ऑफ द टॉप ऑफ ए हिल एज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ द हिल इज 30 डिग्री। फिर कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप एंड हाइट ऑफ द हिल। समझो मेरी बात, मान लेते हैं भाई ये हमारी शिप है, ये हमारी सुंदर शिप है, ये वाली हाइट हमको गिवन है 10 मीटर। यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है, ऑब्जर्व करता है एक हिल को, मान लेते हैं ये वो हिल है, ठीक है, मान लेते हैं ये वो हिल है। अब इस हिल के टॉप को ऑब्जर्व करता है वो यहाँ से, तो वो कितना एंगल बनाती है 60 डिग्री एंगल बनाती है भाई। और इसके बेस को ऑब्जर्व करता है तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है वो 30 डिग्री। तो एक तो हमें ये डिस्टेंस बतानी है, एक हमें ये डिस्टेंस बतानी है। देखो ध्यान सुनो, ये 10 मीटर है तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी 10 मीटर होगी। अगर मैं ट्रिक की बात कर रहा हूँ फटाफट, पहले ये 30 है तो 30 में आपने देखा होगा कि ये होता है 1, परपेंडिकुलर क्या होता है 1, और 1 का 3 टाइम्स होता है, √3 टाइम्स होता है बेस, यानी कि जो बेस आएगा वो आपका आ जाएगा 10 √3, ठीक है। ये हमारी जो डिस्टेंस है इसके बीच की ये आ जाएगी ये। अब पूछा उसने हाइट, पूरी हाइट बतानी है, तो उससे पहले देखो 60 के लिए बेस हमारा क्या होता है 1, 60 के लिए बेस 1 होता है, और जो हाइट होती है वो होती है √3 टाइम्स। तो यानी कि आपको हाइट में क्या करना पड़ेगा, बेस में बस √3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा 30, और 30 में 10 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आंसर आपका 40। तो देखो फाइनली आंसर हमारा क्या आएगा 10√3 और 40, ठीक है, ये हमारे दोनों आंसर है। बस एक बार चलते हैं कॉन्सेप्ट से। किससे चलते हैं, कॉन्सेप्ट से। कॉन्सेप्ट क्या कहता है देख लेते हैं जरा, फटाफट नेमिंग कर देते हैं, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ठीक है। चलो इन ट्राइंगल ए डी सी, यहां पर आप देख पा रहे हो कि हमारा जो 10 30 होगा वो आपका बराबर हो जाएगा DC/AB या AD। तो यहाँ से अगर मैं AD की वैल्यू निकालूं तो वो क्या आएगी, वो आएगी आपकी DC आपका कितना है 10 मल्टीप्लाई √3, तो 10 √3 आ गया हमारा AD, जीरो जी। अब दूसरे ट्राइंगल में चलते हैं, इन ट्राइंगल ADE, यहाँ पर आप 10 60 लो 10 60 ले लेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा आपके पास कुछ तरीके से DE, ठीक है, DE/AD। तो यहां से हम AD यानी कि DE की वैल्यू निकाल सकते हैं, DE की वैल्यू निकाल सकते हैं √3 मल्टीप्लाई 10 √3, क्योंकि AD मल्टीप्लाई हो जाएगा वहां जाके क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 30। तो DE आपका आ गया 30 मीटर, ये आपका आया था इतने मीटर, ठीक है। तो हमें चाहिए टोटल हाइट। देखो ये तो हमारा ID तो हमारा फाइनल आंसर हो चुका है, डिस्टेंस हमारी आ चुकी है, वो कितनी है 10 √3 पर, लेकिन हमसे क्या पूछा है अभी, हमसे पूछा है पूरा EC, हाइट ऑफ द हिल विच इज EC, क्या जाएगी आपकी 30 + 10 यानी कि 40 मीटर। थोड़ा सजा के लिख लेना अच्छे से, क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। देखो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है
इफ अ टावर इज 30 मीटर हाई कास्ट अ शेडो ऑफ 10√3, फिर क्या रहा है, लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, देन व्हाट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। मान लेते हैं टावर है जिसकी हाइट दे रखी है 30 मीटर, ये एक शेडो बनाता है कितनी जी, 10√3 मीटर की। तो अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन आपसे पूछा है, इसको थीटा मान लेते हैं। लेकिन एक बात ध्यान सुनो, क्या मैं इसको 30 में कन्वर्ट कर सकता हूँ? जी कर सकता हूँ। ये हो जाएगा 30√3/3। क्या 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 मल्टीप्लाई √3, ये से कट जाएगा, तो अल्टीमेटली 10√3 को मैं लिख सकता हूँ 30/√3। ठीक है, यानी कि इसको मैंने ऐसे कन्वर्ट कर दिया है। देखो जब बेस आपका क्या है, दिस 1 है, मान लेते 1 है, तो उसका √3 टाइम्स आपको यहाँ पर मिल रहा है। अगर आप √3 मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये मिल रहा है। तो ऐसा किस में होता है, जब आपका परपेंडिकुलर √3 टाइम्स हो, तो वो होता है भाई जब एंगल क्या होता है 60 डिग्री। तो ये होगी ट्रिक, कॉन्सेप्ट से करना है आपको, ठीक है, कॉन्सेप्ट से करना है आपको, फिर आपको कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी ये सब करने की। सिंपल आपको क्या करना है, फटाफट से इसमें tan थीटा लगा देना, ठीक है, और आपका आंसर आ जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। देखो 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई बिल्डिंग इफ अ टावर, ठीक है, इज 30 डिग्री। द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर इज, क्या बताना है कि कौन सा ऑप्शन है इनमें से। देखो सिंपल सी चीज़ है, पहले तो आपको ध्यान रखना है कि ये भी हमें टावर दे रखा है, मान लेते हैं यहाँ पर कार खड़ी है, तो ये आपका दे रखा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन ऐसे दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं, नीचे भी उतना ही होता है वो 30 डिग्री। अब ये हमें बोला कि 75 मीटर हाई है। आप मुझे बताओ, जो जब आपका 10 30 का ट्रायंगल होता है तो ये आपका होता है 1, ये 2 होता है और ये होता है √3, यानी कि इसका √3 टाइम्स, विच मीन्स ये कितना हो जाएगा 75 √3। डिस्टेंस तो पूछिए कि बेस से टावर की डिस्टेंस क्या है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी। बाकी आपको कॉन्सेप्ट से करना है भाई, ठीक है, एक बार आप होमवर्क में इसको कॉन्सेप्ट से करके देख लेना, तब भी इतना ही आएगा, ठीक है। सो इसी के साथ भाई हमारी वीडियो खत्म होती है, ठीक है। 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। अब देखो हमको 10 क्वेश्चन वाली वीडियो इसी मिलेगी, क्योंकि अब थोड़ा फ्लो में आने वाले वापस दोबारा से। बाकी ये भाई देखो पूरी कोशिश है मेरी कि आप जनवरी के अंदर पूरा सिलेबस खत्म करा दिया जाए, और उसमें ज़्यादा कोई चक्कर है नहीं, वैसे मतलब हो ही जाएगा मेरे हिसाब से ख़त्म। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप भैया पूरी मेहनत कर रहे हो और लगातार पढ़ते जा रहे हो और फिर भी कोई समस्या आ रही है आपको, तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप कमेंट कर सकते हो। दूसरा भाई मैं अपना व्हाट्सअप नंबर देता हूँ, ठीक है, विच इज़ वॉट 8057333524। इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम है आपको, आप डिस्कस करना चाहते हो तो बिल्कुल मैं अवेलेबल हूँ, आप डिस्कस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। दूसरी चीज़ ये है कि हमें मोटिवेटेड रहना है क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, और दूसरी चीज़ आपको फोकस करना है अपनी स्टडी पर, ठीक है। हर सब्जेक्ट को टाइम देना पड़ेगा आपको। मैथ को थोड़ा ज़्यादा दो, अगर आपका मैथ थोड़ा वीक है, मतलब जो भी सब्जेक्ट आपका वीक है उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना होगा, और इंटरेस्ट के साथ पढ़ना होगा। ऐसा नहीं कि आपने ज़्यादा टाइम बस लिख दिया 3 घंटे और बस आप पढ़ तो रहे नहीं हो, आपको मज़ा नहीं आ रहा पढ़ने में। कैसे भी करके आपको वहाँ पर इंटरेस्ट डेवलप करना होगा और आपको पढ़ना होगा, ठीक है। और अगर आपका मैथ वीक है तो ज़्यादा टाइम थोड़ा मैथ को देना, ठीक है। बाकी सब सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा टाइम दो, फिर पेपर टाइम आने के बाद फिर वही सब्जेक्ट पढ़ा जाता है जो पेपर होता है जिसका, ठीक है। बाकी अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब वगैरह नहीं करा तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन वगैरह दबा के इधर उधर शेयर वगैरह करना वो सब कर दो, ठीक है। और मिलते हैं आपसे वीडियो में, जब तक के लिए आप तैयारी करते रहना और अच्छे रहना, स्वस्थ रहना, ठीक है। पेपर टाइम आ रहा है तो अच्छा खाना पीना और थोड़ा सही से नींद वगैरह लिया करो, क्योंकि पेपर टाइम में बहुत नींद आती है फिर।